हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है हर एक उस विद्यार्थी के लिए जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की जो है तैयारी कर रहा है। इस वीडियो में आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने वाला है और वो आपका कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त मेरे भाई, नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत बहुत गलत गलत भ्रांतियां भरी हुई हैं। इसका उनको सही तरीका नहीं पता है। इससे रिलेटेड कई सारे डाउट हैं। उनको ये नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन कब मिलता है, किस प्रकार मिलता है, क्या नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी मैटर करती है, नॉर्मलाइजेशन किस स्कोर पर मिलता है, किस बच्चे को ज़्यादा व किस बच्चे को कम नॉर्मलाइजेशन मिलता है। ये सारी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। और आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो मेरे दोस्त मेरे भाई आप लोगों का अब ख़त्म हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग जाकर के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपका हर एक डाउट मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है आपका सामान्यकरण करना। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कोई एग्जाम होता है, उस एग्जाम की टोटल मिलाकर के 10 शिफ्ट होती है। कितनी शिफ्ट होती है मेरे भाई? 10 शिफ्ट होती है। ठीक है। अब इन 10 शिफ्ट जो हुई हैं किसी एग्जाम की, जो 10 शिफ्ट हुई हैं, ये जरूरी तो है नहीं कि सारी जो है इन दसों की दसों शिफ्ट में सारे पेपर जो है एकदम सेम लेवल के आए होंगे। हो सकता है कोई इन 10 शिफ्टों में से कोई शिफ्ट बहुत इजी आ गई हो और कोई शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ आ गई हो। मैं मान लेता हूँ कि दूसरे नंबर की जो शिफ्ट है वो यहाँ पर बहुत इजी आ गई और छठवें नंबर की जो यहाँ पर शिफ्ट है वो मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ आ गई। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो बच्चा दूसरे शिफ्ट में बैठा होगा, भाई इसने ऐसे क्या पुण्य करे हैं जो इसको इजी शिफ्ट मिल गई? और ये जो बच्चा जो छठवीं शिफ्ट में बैठा होगा, इसने ऐसे कौन से पाप करे हैं जो इसे टफेस्ट शिफ्ट मिली है पेपर देने के लिए? इसी स्थिति में ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इजी शिफ्ट वाला बच्चा तो ज़्यादा स्कोर कर लेता है, परंतु टफ शिफ्ट वाले बच्चे का स्कोर हो पाता है कम। ऐसी स्थिति में क्या होता है भाई, आप लोगों को दिया जाता है नॉर्मलाइजेशन। आपकी शिफ्ट अगर टफ है तो मेरे भाई आपको अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिलता है। अगर आपकी शिफ्ट इजी है, आप इजीएस्ट शिफ्ट में बैठे हो, तो आपको नॉर्मलाइजेशन कम मिलता है। ठीक है ना। ये सीधी सीधी बात होती है। अगर आप टफ शिफ्ट में हो और कोई बच्चा इजी शिफ्ट में है तो भाई संतुलन बैठाने के लिए, शिफ्ट का लेवल एक तरीके से सामान्य करने के लिए बाद में आप लोगों के नंबर को बढ़ा दिया जाता है, नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है। अभी मैं बताऊंगा किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि किसी बच्चे के साथ अन्याय ना हो, जो बच्चा टफ शिफ्ट में बैठ गया उसके साथ अन्याय ना हो, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं नॉर्मलाइजेशन होता कब है। देखो भाई, मोर देन वन शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन की सामान्य सा एक नियम है। अगर कोई पेपर हो रहा है जिसमें एक से ज्यादा शिफ्ट है, मान लीजिए 2 शिफ्ट है, 3 शिफ्ट है, 4 शिफ्ट है, 10 शिफ्ट है, 20 शिफ्ट है, 50 शिफ्ट है, 100 शिफ्ट है, जितनी भी शिफ्ट में पेपर हो, बस एक से ज्यादा अगर शिफ्ट है आपकी, ठीक है ना, एक से ज्यादा अगर आपकी शिफ्ट है तो फिर आपका वहां पर जो है नॉर्मलाइजेशन अमूमन जो है होता है। आप रेलवे देख लीजिए, रेलवे के पेपर देख लीजिए, एसएससी के पेपर देख लीजिए, कोई भी आप पेपर देखेंगे जहां एक से ज्यादा शिफ्ट होगी वहां आपको नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। ऑल्दो कुछ पेपर ऐसे हो सकते हैं जहां एक से ज्यादा शिफ्ट हो परंतु वहां पे नॉर्मलाइजेशन अप्लाई ना हो, परंतु मोस्ट ऑफ दी जगह ऐसा जो है देखा जाता है कि एक से ज्यादा अगर शिफ्ट है तो भाई फिर वहां पर नॉर्मलाइजेशन मिलता है। अच्छा, बच्चों का एक और क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन ये रहता है कि क्या सर नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव मार्किंग हो सकती है? मान लीजिए मेरा एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए मेरे 100 मार्क्स है, ठीक है ना, 200 में से मेरे 100 मार्क्स, या चलिए 100 में से मेरे 70 मार्क्स हैं, तो क्या सर नॉर्मलाइजेशन में ये 68 भी हो सकते हैं, 67 भी हो सकते हैं, 69 भी हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में आपका जो है मार्क्स नेगेटिव में भी, मतलब माइनस में भी जा सकते हैं, माइनस भी हो सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एग्जैक्टली मिलता कैसे है। देखो मेरे भाई मेरे दोस्त, नॉर्मलाइजेशन जो है एक फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन का। अगर मैं यहाँ आपको वो फॉर्मूला बताने लग गया तो ना आपको समझ में आएगा और ना मैं आपको उस हिसाब से समझा पाऊंगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वो फॉर्मूला है। मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन मिलता कैसे है, एग्जैक्टली नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है। देखो समझो, नॉर्मलाइजेशन कुछ इस प्रकार से मिलता है। 3 चीजें देखी जाती है नॉर्मलाइजेशन निकालने के लिए। सबसे पहले देखा जाता है टोटल शिफ्ट एवरेज स्कोर, मतलब
कोई एग्जाम है, मान लीजिए किसी एग्जाम में मिला करके टोटल 10 शिफ्ट हुई हैं, ठीक है ना। कितनी शिफ्ट हुई है मेरे भाई मेरे दोस्त? 10 शिफ्ट हुई हैं। अब टोटल शिफ्टों में यानी कि 10 शिफ्ट में जो सभी बच्चे बैठे हुए हैं, सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं, उनका जितना एवरेज स्कोर बन रहा है सबसे पहले निकाला जाता है वो। मान लीजिए 10 शिफ्ट हुई हैं, इन 10 शिफ्ट में जितने भी बच्चे बैठे हैं ऑल ओवर दी कंट्री, केवल आपके सेंटर की बात नहीं हो रही, ऑल ओवर दी कंट्री, इन जो सारी शिफ्टों जितने भी बच्चे बैठे हैं उनका टोटल एवरेज स्कोर 50 नंबर आ रहा है। तो सबसे पहले ये निकाला जाता है, यानी कि सारी शिफ्टों में जितने बच्चे बैठे हुए हैं उनका एवरेज स्कोर निकाला जाता है। तो यहाँ हमने देखा, माना कि टोटल 10 शिफ्ट हुई, इन 10 शिफ्ट में बच्चों का एवरेज स्कोर 50 मार्क्स बना, ठीक है। इसके बाद जो अगली प्रोसेस होती है वो होती है मेरे भाई योर शिफ्ट एवरेज स्कोर, यानी कि आपकी शिफ्ट में कितना एवरेज स्कोर बन रहा है बच्चों का, दूसरे पॉइंट में ये देखा जाता है। आपकी शिफ्ट से तात्पर्य है कि पूरे देश में उस दिन उस शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे, ठीक है ना। आप ये मत सोचिए आपकी शिफ्ट मतलब केवल आपके सेंटर पर कितने बच्चे बैठे, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है पूरे देश में या पूरे राज्य स्तर का पेपर है तो पूरे राज्य में उस शिफ्ट में, आपकी शिफ्ट में जितने भी बच्चे बैठे होंगे उन सारे बच्चों का जो है एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। मान लीजिए आपका पेपर जो है इन 10 शिफ्ट में से आपका पेपर दूसरी शिफ्ट में बना, ठीक है ना। आप दूसरी शिफ्ट में बैठे, अब दूसरी शिफ्ट में जितने भी बच्चे बैठे होंगे उन सारे बच्चों का एवरेज स्कोर देखा जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए दूसरी शिफ्ट में बैठे हुए सारे बच्चों का एवरेज स्कोर 40 मार्क्स आया है। कितना मार्क्स आया है? 40 मार्क्स आया है, ठीक है ना। तो ये आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर हो गया, राइट मेरे भाई। ऊपर क्या दिया हुआ है? ये सारी शिफ्टों का एवरेज स्कोर। नीचे क्या दिया हुआ है? आपकी शिफ्ट में बैठे हुए बच्चों का एवरेज स्कोर। अब आपको एक सामान्य सी चीज यहां पर दिख रही है, वो ये दिख रही है कि सारी शिफ्टों में एवरेज जो स्कोर आया है बच्चों का वो 50 मार्क्स आ रहा है, और आपकी शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर आ रहा है वो 40 मार्क्स आ रहा है। यानी कि आपकी शिफ्ट कहीं ना कहीं टफ शिफ्ट में आ गई है, ठीक है ना। क्योंकि जो सामान्य बच्चों का अंक है 50 नंबर आ रहा है औसत स्कोर, उससे आपकी शिफ्ट में जो है नंबर कम आ रहे हैं, केवल 40 नंबर ही आ रहा है औसत स्कोर। तो आपकी शिफ्ट कहीं ना कहीं जो है टफ शिफ्ट की श्रेणी में आ गई। अगर मान लीजिए आपकी शिफ्ट में यहाँ पर 40 की जगह मेरे भाई मेरे दोस्त, आपकी शिफ्ट में मान लेता हूँ 40 की जगह यहाँ पर 60 होता है एवरेज स्कोर, ठीक है ना। तो आपकी शिफ्ट इजी शिफ्ट में आ जाती, ठीक है ना, क्योंकि आपकी शिफ्ट में जो सारी शिफ्टें हैं उनसे ज्यादा औसत स्कोर बन रहा है, तो आपकी शिफ्ट आ जाती है ऐसी स्थिति में टफ श्रेणी में। चलिए यहां पर यही मान के चलते हैं कि आप लोगों का 40 मार्क्स जो है एवरेज स्कोर आ रहा है आप लोगों की शिफ्ट का। अब तीसरी जो चीज देखी जाती है वो देखी जाती है योर स्कोर, यानी कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, क्योंकि फाइनली जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो आपको आपके स्कोर पे मिलेगा। तो तीसरी चीज देखी जाती है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, जो आपने पेपर दिया है उसमें आपका स्कोर कितना आ रहा है। अब फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपका स्कोर आ रहा है यहाँ पर मेरे भाई मेरे को 50 नंबर आ रहा है, ठीक है ना। आपका स्कोर 50 नंबर आ रहा है, 50 नहीं 60 मानते चलिए, 60 नंबर आ रहा है। तो यहां आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 40 मार्क्स आ रहा था, लेकिन आप लेके आ गए 60 मार्क्स, यानी कि कहीं ना कहीं आपने आपकी शिफ्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया है। और आपकी शिफ्ट में जितना अच्छा प्रदर्शन रहेगा उतना ज्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। तो क्योंकि आपका स्कोर यहाँ पर आपकी शिफ्ट के एवरेज स्कोर से ज्यादा है, ऐसे में आपको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मार्क्स का मिलने वाला है। मान लीजिए आपके यहाँ पर 60 नंबर नहीं आते मेरे भाई, आपके आते हैं यहाँ पर ओनली 30 नंबर ही आते, मान लीजिए 30 नंबर आते आपकी शिफ्ट में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता, तो आपको ऐसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन का लाभ उतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना 60 नंबर में मिल रहा था, क्योंकि आपकी शिफ्ट का औसत एवरेज है 40 और आप नंबर लेके आ रहे हो 30, यानी कि आपका प्रदर्शन बेकार है। अब आपका प्रदर्शन ही जब बेकार है तो आपको नॉर्मलाइजेशन भी कम नंबर का मिलेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि नॉर्मलाइजेशन एग्जैक्टली मिलता कैसे है। 3 चीज़ें देखी जाती हैं, सबसे पहले टोटल जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सबका एवरेज निकाला जाता है, उसके बाद आपकी शिफ्ट का एवरेज निकाला जाता है, एंड इसके बाद आपका इंडिविजुअल स्कोर निकाला जाता है और उस पर आपको नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। ये नॉर्मलाइजेशन का सीधा सीधा तरीका होता है, फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़िएगा। अब यहां पर बात करते हैं डज एक्यूरेसी मैटर इन नॉर्मलाइजेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन में मैटर करती है।
अब मैंने कई सारे बच्चों को देखा है इसका आंसर उनको क्लियर नहीं पता, यहाँ तक कि कई सारे टीचरों को भी देखा है जिनको इसका आंसर क्लियर नहीं पता और वो कह देते हैं बच्चे कि भाई आप जो है जितना अच्छी एक्यूरेसी होगी उतना अच्छा आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो इसी बारे में बात करूंगा कि डज एक्यूरेसी मैटर इन नॉर्मलाइजेशन। अगर एक सीधे शब्द में आपसे बोलूं, एक बिल्कुल क्लियर और सीधे सीधे शब्द में बोलूं कि एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन में मैटर करती है, तो इसका आंसर होगा मेरे भाई नो, बहुत बड़ा नो। एक्यूरेसी और नॉर्मलाइजेशन का दूर दूर तक किसी भी प्रकार का कुछ भी लेना देना नहीं है। जब भी आप कोई नोटिफिकेशन पढ़ेंगे वहां आपको लिखा हुआ मिलेगी एक चीज कि योर रॉ स्कोर, आपका रॉ स्कोर विल बी नॉर्मलाइज्ड, आपके रॉ स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाएगा, ठीक है ना। एक्यूरेसी का वहां कहीं जिक्र नहीं रहता, और अगर तुम लोगों में से भाई किसी को भी एक्यूरेसी तो फिर जरूर बताना, एक्यूरेसी का कहीं कोई जिक्र नहीं रहता है, केवल आपके रॉ स्कोर का जिक्र रहता है कि आप योर रॉ स्कोर विल बी नॉर्मलाइज्ड, आपका जो रॉ स्कोर होगा उसको नॉर्मलाइज करा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो सीधा सीधा आंसर है कि एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन में मैटर करती है, तो नहीं करती है। हाँ, अगर आपकी एक्यूरेसी जो है एक्यूरेसी अगर आपके क्वेश्चन जो है कुछ ज़्यादा गलत हो गए तो फिर आपको माइनस मार्किंग जरूर हो जाएगी, आपका जो रॉ स्कोर है वो जरूर कम हो जाएगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में कोई एक्यूरेसी का मैटर नहीं करता, नॉर्मलाइजेशन आपको आपके रॉ स्कोर पर मिलता है मेरे भाई, कोई मैटर नहीं एक्यूरेसी में। अभी मैं आगे आपको एक एग्जाम्पल से ये चीज़ समझा देता हूँ। देखो एग्जाम्पल समझना बहुत अच्छे से। यहाँ मैंने दो छात्र माने हैं, छात्र ए और छात्र बी। एक एग्जाम लिया है मैंने रैंडमली, कोई भी एग्जाम जिसमें माइनस मार्किंग 1 नंबर की। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ये सिंपल सी चीज, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हुआ, इस एग्जाम में टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, यानी कि 100 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ए और बी दोनों के लिए टोटल मार्क्स जो है 100 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन आए हैं इसमें। ए ने अटेम्प्ट किए मेरे भाई 100 क्वेश्चन, जिसमें से उसके 10 क्वेश्चन गलत निकल गए। 100 क्वेश्चन इन्हें अटेम्प्ट करे, 10 क्वेश्चन गलत निकल गए, यानी कि ए के नंबर बने 90। अब जो 10 क्वेश्चन गलत निकले, अब जो 10 क्वेश्चन गलत निकले उनके 10 नंबर माइनस हो जाएंगे। तो ए का रॉ स्कोर कितना बना मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, 80 नंबर बना, ठीक है ना। ए का रॉ स्कोर आया 80। फिर से समझो, 100 क्वेश्चन इन्हें अटेम्प्ट करे, ठीक है, जिसमें से 10 क्वेश्चन गलत हो गए। 100 में से 10 क्वेश्चन गलत हुए मतलब 90 क्वेश्चन सही हुए होंगे, तो 90 नंबर हो गए ए के। लेकिन जो 10 क्वेश्चन गलत हुए इनके 10 नंबर माइनस हो गए ए के, ठीक है ना, माइनस मार्किंग में। तो ए का रॉ स्कोर कितना बना, 80 नंबर बना ए का रॉ स्कोर। तो ए का रॉ स्कोर कितना रहा मेरे दोस्त, 80 नंबर यहाँ पर। अब बात करते हैं बी की, ठीक है, 100 नंबर का पेपर है, बी ने अटेम्प्ट करे 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, जिसमें से 5 क्वेश्चन गलत हो गए बी के, ठीक है ना। बी ने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 5 गलत हुए, यानी कि बी के 75 नंबर आए, ठीक है ना। लेकिन जो 5 क्वेश्चन गलत हुए इसके 5 नंबर माइनस हो गए, तो फाइनली बी का स्कोर कितना बना मेरे दोस्त, 70 नंबर बना बी का स्कोर, ठीक है। ये रहा बी का स्कोर 70 नंबर। ए का रॉ स्कोर बना 80, बी का रॉ स्कोर बना 70, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर नॉर्मलाइजेशन रेट। एक ये चीज देखी गई कि नॉर्मलाइजेशन का रेट 10% से जो है तय किया गया, यानी कि जितना भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा टोटल, मैंने आपको बताया था ना अभी वो निकाल के कि सारी शिफ्टों का औसत एवरेज, फिर आपकी शिफ्ट का एवरेज और फिर आपका नंबर, ठीक है ना। उस आधार पर ये देखा गया कि आपकी शिफ्ट में बच्चों का जितना भी रॉ स्कोर होगा उस पर जो है उनको 10% नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की रेट 10% निकली है। जितना भी बच्चे का रॉ स्कोर होगा उस पर उनको 10% नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये चीज देखी गई। तो ये नॉर्मलाइजेशन रेट हो गई 10% का, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ए का रॉ स्कोर है 80, इस पर 10% का जो है नॉर्मलाइजेशन मिला, यानी कि 80 का 10%, 8 नंबर इसको नॉर्मलाइजेशन मिला। तो ए का नॉर्मलाइज्ड स्कोर हो जाएगा मेरे भाई 88 मार्क्स। ये रहा ए का नॉर्मलाइज्ड स्कोर 88 मार्क्स। वहीं बी की बात करेंगे, बी का रॉ स्कोर है 70 नंबर, इस पर 10% नॉर्मलाइजेशन मिला, यानी कि 7 नंबर। तो बी का नॉर्मलाइज्ड स्कोर हो जाएगा 77 मार्क्स, गॉट इट।
तो ए का नॉर्मलाइज्ड स्कोर हुआ 88 और बी का नॉर्मलाइज्ड स्कोर हुआ 77 नंबर। ये चीज आप लोगों को समझ में आई। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ए को यहाँ पर 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, आप लोगों को दिख रहा है क्योंकि रॉ स्कोर 80 था और नॉर्मलाइज्ड स्कोर 88 है, तो ए को 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला और बी को यहाँ पर 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। मुझे आप सीधे सीधे बात बताइए किसको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला है। ऑब्वियसली ए को ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला है, 1 नंबर का ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला है, यहाँ ए को मिल गया, ए को 1 नंबर का ज्यादा नॉर्मलाइजेशन। चलिए अब एक्यूरेसी की बात करते हैं। ए ने 10 क्वेश्चन गलत किए थे, ए ने 10 क्वेश्चनों को गलत किया था और बी ने 5 क्वेश्चनों को गलत किया था। एक्यूरेसी किसकी ज्यादा अच्छी हुई? ऑब्वियसली बी की अच्छी हुई ना, क्योंकि बी ने 5 क्वेश्चन गलत करे थे और ए ने 10 क्वेश्चन गलत करे थे, तो एक्यूरेसी के हिसाब से तो बी चला ना। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में फायदा किसको हुआ? ए की तो एक्यूरेसी बिगड़ गई ना मेरे दोस्त। फिर भी नॉर्मलाइजेशन में फायदा किसको हुआ? ए को हुआ ना, क्योंकि ए को बी से 1 नंबर ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला है यहाँ पर। क्यों हुआ ये फायदा? क्योंकि मेरे भाई मेरे दोस्त, एक्यूरेसी मैटर ही नहीं करती नॉर्मलाइजेशन में, कोई मतलब नहीं। नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है आपको आपके रॉ स्कोर पर, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप जितना भी स्कोर करोगे, माइनस मार्किंग करने के बाद जितना भी आप स्कोर करोगे, उस पर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, जैसा कि यहाँ ए और बी के साथ हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि मेरे दोस्त, नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को आपकी रॉ स्कोर पर मिलता है, यानी कि माइनस मार्किंग करने के बाद आपका जितना भी स्कोर बन रहा है उस पर आपको रॉ स्कोर पर नॉर्मलाइजेशन मिलता है। यहाँ एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं, चाहे कोई व्यक्ति 10 क्वेश्चन गलत करे, चाहे कोई व्यक्ति 20 क्वेश्चन गलत करे, चाहे कोई व्यक्ति 30 क्वेश्चन गलत करके भी अपना जो रॉ स्कोर 50 नंबर भी लाए और वहीं कोई दूसरा व्यक्ति हो जो 0 क्वेश्चन गलत करके अपना रॉ स्कोर 40 नंबर लाए, तो भाई फिर भी इस व्यक्ति को, ऊपर वाले व्यक्ति को जिसने 20-30 क्वेश्चन गलत करे थे, और यहाँ नीचे वाला जो व्यक्ति है जिसने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करा, उससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा यहाँ 50 नंबर वाले को। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपका रॉ स्कोर पर दिया जाता है। आई होप आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को कोई भी अगर इस चीज़ को लेकर के भटका है और आप लोगों से बोले कि भाई एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन में मैटर करती है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, उनको जो है समझा देना कि मेरे भाई एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन में मैटर नहीं करती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपको आपके रॉ स्कोर पर मिलता है। योर रॉ स्कोर विल बी नॉर्मलाइज्ड, ठीक है ना। आपका रॉ स्कोर नॉर्मलाइज्ड किया जाता है, भले ही आप फिर 10 क्वेश्चन गलत करो, चाहे 20 क्वेश्चन गलत करो, और आप कितने भी नंबर लाओ, अगर आपने 10-20 क्वेश्चन गलत करके भी आप जितने नंबर ला रहे हो, 20 क्वेश्चन गलत करके भी अगर आप 60 नंबर ला रहे हो, ठीक है ना, और वहीं अगर कोई व्यक्ति 0 क्वेश्चन गलत करके भी 50 नंबर ला रहा है, या मैं कह रहा हूं यहाँ पर 55 नंबर भी जो है ला रहा है वो, ठीक है ना, तो भी आपका जो स्कोर है, क्योंकि आपका स्कोर रॉ स्कोर ज़्यादा है, 60 नंबर है, ऐसे में आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा। या मैं एक सीधी सीधी बात कहता हूँ, कोई व्यक्ति ने 20 क्वेश्चन गलत करे तो वो 60 नंबर लेकर के आया, कोई व्यक्ति ने 0 क्वेश्चन गलत करे फिर भी वो 60 नंबर लेकर के आया, 60 अटेम्प्ट करके, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन दोनों को बराबर ही मिलेगा अगर आपका रॉ स्कोर यहाँ पर बराबर है, ऊपर वाले का 60 नंबर है, नीचे वाले का 60 नंबर है रॉ स्कोर, तो आपको बराबर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। 6-6 नंबर का जो है यहाँ नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ जैसे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी भी समझ में नहीं आई तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है। बाकी अपना ध्यान रखो, आप लोग अच्छे से तैयारी करो। जय हिंद, जय भारत।